9 न्यूज और स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। इस वक्त मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ इस वक्त की ट्रेंडिंग खबर। जैसा कि आप जानते हैं, ट्रेंडिंग स्पेशल अपडेट्स में हम बात करते हैं दिन भर की ट्रेंडिंग खबरों के बारे में। और आज दिन भर ट्रेंड में रही है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अखिलेश यादव के इस्तीफे की खबर। इस्तीफे की खबर के बीच अपर्णा यादव का स्टेटमेंट, मुलायम सिंह यादव की करारी हार, इल्जाम समाजवादी पार्टी पर जो लगे हैं। सपा नेताओं ने जो हड़कंप मचाया है, जिस तरह से मायावती ने अखिलेश यादव पर निशाने साधे और जिस प्रकार से आजम खान और अखिलेश यादव के इस्तीफे की चर्चा जोरों शोरों से हो उठी है, इसी बारे में हम बात करेंगे। सारी अपडेट्स हम आपको देंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि वाकई में किस प्रकार का माहौल बना हुआ है। अखिलेश यादव जिनकी पार्टी 100 और 150 के बीच के आंकड़े में ही सिमट कर रह गई। विधानसभा चुनाव में 403 सीटों में मिली है सिर्फ और सिर्फ 129 सीटें। वहीं भारतीय जनता पार्टी को 273 सीटों के साथ शानदार जीत मिली है। बाकी अन्य पार्टियों की बात करें तो बसपा को सिर्फ 1 और कांग्रेस को 2 सीटें मिली, अन्य दल को भी 2 सीटें मिली है। जीत शानदार भारतीय जनता पार्टी की हुई है, जिससे समाजवादी पार्टी टूटकर बिखरी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से भले ही करहल से अखिलेश यादव की जीत हुई हो, शिवपाल सिंह यादव की जीत हुई हो, लेकिन देखा जाए तो मैनपुरी में भी भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा। रायबरेली में सोनिया गांधी के गढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जगह बनाई। इसके अलावा सहारनपुर में जरूर समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा है, लेकिन धर्म नगरियों की बात की जाए, वाराणसी से लेकर मथुरा से लेकर अयोध्या तक की, तो भारतीय जनता पार्टी का ही वर्चस्व वहां पर बरकरार रहा है, जिसके कारण समाजवादी पार्टी टूटी है। तो अखिलेश यादव की गलती बताई जा रही है अगर वो इस्तीफे के बारे में सोच रहे हैं। क्यों, किस तरह से, कैसे अपर्णा यादव जमकर जश्न मना रही है राजतिलक के बाद, आइए जानते हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी और परिवार, यादव परिवार का क्या हाल है, देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद इस वक्त समाजवादी पार्टी की हालत के बारे में, अखिलेश यादव के बारे में। तो आप जानते ही हैं कि अखिलेश यादव की स्थिति कैसी है। अखिलेश यादव के इस्तीफे की खबर जो आई है, इस्तीफा देंगे वो अपने पद से, जो ये खबर आ रही है, इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। जी हाँ, आप तो जानते ही हैं, मुस्लिम यादव वोटर्स के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने समाजवादी पार्टी नहीं टिकी, बीजेपी के आगे नहीं टिकी, सीएम योगी के आगे नहीं टिकी। अखिलेश यादव सीएम बनते बनते रह गए, मुस्लिम यादव करते करते रह गए। यूपी में हार से अखिलेश यादव टूटकर खामोशी से चुप्पी तोड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन काफी देर बाद उन्होंने बयान दिया, जिससे कई तरह की और सवाल खड़े किए गए। अब अपर्णा यादव क्या, जी हाँ, हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे क्या कहती हैं अपर्णा यादव इस पर। जी हाँ, अपर्णा यादव क्या कहती है इस पर, जो हम आपको बताना चाहेंगे, ये जरूर आप भी सुनना चाहेंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत से अपर्णा यादव खुश होकर कहती है ये राष्ट्रवाद की जीत है। यानी कि क्या राष्ट्रवाद को लेकर अखिलेश यादव काम नहीं कर रहे थे? बड़ा सवाल परिवार के अंदर ही मुलायम सिंह यादव की बहू ने खड़े कर दिए हैं। मुलायम सिंह यादव के बड़े बेटे को लेकर अपर्णा यादव का ये स्टेटमेंट सबसे बड़ा झटका देने वाला है अखिलेश और मुलायम सिंह को। तो इस पर आपको बताना चाहेंगे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बड़ा उत्साह था, क्योंकि पहले चरण में काफी अच्छे प्रदर्शन हुए थे समाजवादी पार्टी के, जिसकी वजह से अखिलेश यादव को सबसे ज्यादा जो है खुशी थी कि वो पूरी तरह से आगे आएंगे। लेकिन 10 मार्च आते आते कहानी पूरी तरह से बदल गई। गुंडा राज का दाग जो समाजवादी पार्टी पर लगा, वो दाग वो मिटा ही नहीं सके। कनेक्ट नहीं कर पाए अखिलेश यादव सही से लोगों के साथ। पार्टी का झंडा उठाकर टेम्पो हाई के नारे लगाने वाले थे वो, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए। तीसरे चरण के बाद इतने बदल गए अखिलेश यादव कि उन्हें लगा कि वही नेता है जो जनता से कनेक्ट बनवाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई जगहों में उनकी रैली को करीब से देखा तो लगता नहीं था कि ये भाड़े की भीड़ है, मगर अखिलेश यादव इस भीड़ को देखकर इतना खुश हो गए कि वो भूल गए कि भीड़ कभी वोट का पैमाना नहीं हो सकता। रैलियों में उनकी भीड़ सीएम योगी से भी ज्यादा थी, मगर गौर किया गया कि बहुत सारे युवा वोटर्स उसमें नहीं थे, जिसके कारण अखिलेश यादव के साथ मुसीबत बनी रही। आपको बताना चाहेंगे, पुलिस वालों
ये अखिलेश यादव की शैली की बात करना चाहेंगे। अखिलेश यादव का संबोधन ऐसा हुआ, खास सब तबके ने उनकी इस क्लिप को खूब वायरल किया। अखिलेश यादव को ये समझना होगा कि सिर्फ एक खास वोट बैंक से चुनाव नहीं जीत सकते वो। छोटी छोटी बातें थी जिसके कारण समाजवादी पार्टी ने भारी नुकसान झेला है। बुलडोजर बाबा की बात करेंगे। जी हाँ, बुलडोजर बाबा मठ भेज देंगे। सीएम योगी पर उनका ये निशाना था जिसका कटाक्ष अपर्णा यादव ने किया था। जी हाँ, सीएम योगी पर उनका टारगेट करना मुसीबत में रहा। जी हाँ, ये आप सबको बताना चाहेंगे, इस वक्त यूपी में सत्ता एक बार फिर से सत्ताधारी सरकार भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है और इसीलिए यूपी में काफी सक्रिय से सीएम योगी का काम भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो खबर आई है समाजवादी पार्टी को लेकर, नरेंद्र सिंह नाम के कानपुर के एक समाजवादी पार्टी के विधायक हैं जो कि अपनी हार के बाद विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की हार के बाद इतने आहत नजर आए कि उन्होंने खुद पर केरोसिन फेंककर खुद पर ही आग लगाने की कोशिश की और इसके बाद हालत काफ़ी उनकी खराब हुई, जिसके बाद सिटी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट भी किया गया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के जातीय गणित पर जमकर बुलडोजर चढ़ाया। कम्युनिकेशन डेवलपमेंट और डिलीवरी की बात की जाए अगर तो, लेकिन आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में यूपी में करारी हार के बाद अखिलेश यादव पर तंज अपर्णा यादव ने कसा तो है सबसे ज्यादा। जिम्मेदारी हार की लेते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस्तीफे की बात क्यों की है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जयंत के साथ उनकी दोस्ती से उन्हें फायदा जरूर मिला है सहारनपुर में सबसे ज्यादा रालोद के साथ गठबंधन का, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में आने के बावजूद समाजवादी पार्टी को हार ही मिली। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे तो उनका वर्चस्व था और वो जीत दर्ज करते थे, लेकिन समाजवादी पार्टी में आके वो समाजवादी पार्टी की नैया ही डुबा पाए। और आपको बताना चाहेंगे समाजवादी पार्टी की तरफ से आपको बता दें कि पूरी तरह से देखा जाए तो अखिलेश की सरकार बनते बनते रह गई। बड़ा फैसला अखिलेश यादव और आजम खान का विधायक पद से इस्तीफा दे सकते हैं वो, ये रिपोर्ट से काफी ज्यादा हैरान है। ईवीएम पर अखिलेश यादव फिर बोलते नजर आए। सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति से उन्होंने गुहार लगाई है, इस पर हम आपको रिपोर्ट यहाँ देना चाहेंगे एक बार फिर से, जिसके बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। आपको ये बताना चाहेंगे इस वक्त इसे लेकर उनका ये स्टेटमेंट आना सबसे ज़्यादा चौंकाने वाला है। लगातार हम आपको ये बताना चाहेंगे कि अखिलेश यादव जो है चुप नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वाकई में गलत हुआ है। ईवीएम को लेकर इस तरह से फिर हुंकार भरना, कोर्ट जाने का फैसला लेना कहीं ना कहीं इशारे करता अखिलेश यादव बहुत टूटे हैं। तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम ओपी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस तरह से जो अध्यक्ष है एसबीएसपी की, उनके बारे में हमने बताया है आपको। अखिलेश यादव की गलती बताई जा रही है, बताया जा रहा है कि अगर गलती नहीं होती तो हार नहीं होती, हार हुई है मतलब कहीं ना कहीं गलती तो हुई है। नेता इस तरह से खिलाफ खड़े नजर आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता भी इस पर विचार विमर्श करेंगे। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव है, जिसे लेकर समाजवादी पार्टी और भी ज्यादा सक्रिय रहने वाली है। लेकिन हाँ, जो काम नहीं किया समाजवादी पार्टी ने, उसे लेकर सवाल तमाम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो 5 साल में सवाल तो खूब खड़े किए गए भारतीय जनता पार्टी के प्रति, लेकिन काम नहीं बोलता नजर आया समाजवादी पार्टी का। हार के बावजूद, पिछली हार के बावजूद इतनी बड़ी सीख नहीं मिली समाजवादी पार्टी को, ऐसा जनता कह रही है। वेल, आप क्या कहना है समाजवादी पार्टी की इस हार पर, क्या वजह हो सकती है, जरूर बताएं हमें कमेंट बॉक्स में। फिलहाल लेंगे इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।